आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोग को अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताऊंगा। एंड आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा से रिलेटेड बेसिकली मैं 3 मेजर पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि 3 पार्ट में होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अश्वगंधा और आयुर्वेदा की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस और स्टडीज़ क्या कहते हैं अश्वगंधा के बारे में। एंड तीसरा जो वीडियो होगा उसमें मैं कवर करूंगा कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो कि अश्वगंधा से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि अश्वगंधा से क्या टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, या अश्वगंधा क्या मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है या नहीं करता है, और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस। सो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अश्वगंधा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में हो सो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको मैं अपने जो क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो है उसमें कवर कर सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। अश्वगंधा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो उससे हम लोग को मिलता है अश्व यानी कि घोड़ा और गंध यानी कि ऑडर स्मेल। ऐसा कहा जाता है कि अश्वगंधा की जो फ्रेश रूट्स होती हैं उसको अगर आप लोग सूंघोगे या स्मेल करोगे तो उससे घोड़े जैसी बदबू आती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप लोग अश्वगंधा को लंबे समय तक लेते हो तो उससे आप लोग को घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना मिलता है। अश्वगंधा का उपयोग हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो आयुर्वेदा है, उसमें लगभग 6000 सालों से किया जा रहा है। एंड अश्वगंधा को आयुर्वेदा में रसायन, बल्य और वजीकारा बोला गया है। ऋषि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में रसायन को एक्सप्लेन करते हुए ये चीज बताई है कि रसायन आप लोग लॉन्ग लाइफ, यूथफुलनेस, ग्रेट मेमोरी, स्ट्रेंथ, सेक्सुअल पावर और ये सारी की सारी चीजें रसायन से आप लोग को मिलती हैं। बल्य को आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किया गया है स्ट्रेंथ गिविंग, यानी कि इससे आप लोग को स्ट्रेंथ मिलती है। और वजीकारा को बोला गया है कि ये आपकी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अश्वगंधा को आयुर्वेदा में रसायन, बल्य और वजीकारा के नाम से बोला गया है। वैसे तो अश्वगंधा के पूरे प्लांट में अमेजिंग मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा जो मेडिकली यूज होता है वो होती है इसकी रूट्स। अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेदा में लगभग हर एक बीमारी में किया जाता है। इसका जो उपयोग है काफी ज्यादा वृहद है। काफी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें अश्वगंधा को किसी ना किसी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ मिला के दिया जाता है। काफी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें अश्वगंधा अकेला यानी कि इंडिविजुअली भी काफी ज्यादा असर दिखाता है। जैसे कि क्रोनिक स्ट्रेस हो गया। अब ये स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, आपकी स्कूल लाइफ का स्ट्रेस हो, आपकी मैरिड लाइफ का स्ट्रेस हो, आपकी रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस में अश्वगंधा को बहुत ही जबरदस्त देखा गया है। आपकी वेट लॉस या वेट गेन में भी बहुत ही जबरदस्त असर दिखाता है ये। इसके साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जॉइंट पेन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, स्टमक अल्सर्स, स्टमक वर्म्स, ट्यूमर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और भी काफी ज्यादा बीमारियों में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। तो भाव प्रकाश जो कि एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसके अंदर अश्वगंधा को मीठा, तीखा और थोड़ा सा कसैला टेस्ट का बताया गया है। इसकी तासीर को गर्म बताया गया है, यानी कि अश्वगंधा का उपयोग ज्यादातर कफ और वात प्रकृति के लोगों को करना चाहिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी अश्वगंधा के बहुत ही जबरदस्त उपयोग देखे गए हैं। जैसे कि जब आपको लेबर पेन होता है तब भी अश्वगंधा का उपयोग काफी ज्यादा फायदेमंद देखा गया है। एंड जिन लोगों में वजन ना बढ़ने की समस्या होती है उन लोगों को अश्वगंधा दूध और शहद के साथ दिया जाता है। साथ ही साथ अश्वगंधा के और भी काफी सारे उपयोग हैं, जैसे कि स्किन डिसीजेस। तो जिन लोगों को एक्जिमा या फिर और भी किसी तरह की स्किन डिसीज होती है तो उसमें अश्वगंधा की राख का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अश्वगंधा के पूरे प्लांट में ही अमेजिंग मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो जो इसके पत्ते होते हैं उनको पीस के उनका पेस्ट बनाया जाता है एंड उन बच्चों या बुजुर्गों को खिलाया जाता है जिनके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा कीड़े यानी कि वर्म्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनके पत्तों का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कसैला और काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है, जिससे कि वो वर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ट्यूमर में भी इनके जो पत्ते होते हैं उनको पीस के एक लेप बनाया जाता है। उसके साथ साथ हल्दी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिला के उस ट्यूमर पर यूज़ की जाती है एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखा गया है। साथ ही साथ जो आपके जॉइंट पेन होते हैं जैसे कि अर्थराइटिस में हो गया, सो उसमें भी अश्वगंधा का लेप बहुत ही ज़्यादा लाभकारी देखा गया है। सो आयुर्वेदा में अश्वगंधा के बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं। जैसे मैंने आप लोग बताया कि काफ़ी बार अश्वगंधा को अकेले ही दिया जाता है, काफ़ी बार अश्वगंधा को एक साथ मिला के यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी सारी जड़ी बूटियों के साथ। अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेदा में बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को कराया जाता है। एंड ये भी चीज़ देखी गई है कि अश्वगंधा लेने से महिलाएं हो गई, चाहे बच्चे हो गए, चाहे वृद्ध हो गए, इनमें किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। अश्वगंधा का उपयोग आप लोग को जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बल प्रदान करता है। साथ ही साथ आपकी
कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, तो इन सब चीज़ों में भी अश्वगंधा का उपयोग बहुत ही फायदेमंद देखा गया है। सो आजकल मार्केट में अलग अलग अश्वगंधा के प्रोडक्ट अवेलेबल, च्यवनप्राश हो गया, अश्वगंधा रिस्ट आता है, और अश्वगंधा की टैबलेट, अश्वगंधा की कैप्सूल्स भी आती है, अश्वगंधा के पाउडर भी आते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इतने सारे फायदे आयुर्वेदा में गिनाए जाते हैं एंड बताए जाते हैं कि अश्वगंधा से आप लोग को हज़ारों तरीके के मेडिसिनल बेनिफिट है। बट क्या सच में साइंस भी ऐसा मानती है? एंड जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनका क्या कहना है इस बारे में?